क्या आपको पता है सीटेट में 13 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं और उसमें से केवल 1.3 लाख स्टूडेंट ही पास आउट कर पाते हैं या क्वालिफाई कर पाते हैं। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि हाउ यू कैन क्रैक योर सीटेट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सबसे पहली चीज जो बहुत कॉमन है, जो सब लोग बताते हैं, विच इज NCERT। वाई NCERT? बिकॉज वो हमारा बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है। इफ यू अंडरस्टैंड आता हो तो जो सीटेट जो क्वेश्चन पूछता है वो बहुत ज्यादा लेंदी होते हैं और उसमें अब ज्यादा असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 2024 में एग्जाम दिया था और मैंने वो उसको क्लियर कर लिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो 5 टिप देने वाली हूँ कि आप भी कैसे अपना सीटेट का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हो। मैंने पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करा था। आई टेल यू दैट NCERT फॉलो करोगे तो आपका जो बेसिक है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और यही तो चाहिए, क्योंकि जो सीटेट है वो थोड़े लेंदी क्वेश्चन पूछता है। NCERT को भूलना मत और अच्छे से करना। सेकेंड इज CDP और सब्जेक्ट पेडागोजी गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज CDP का जो कंटेंट है 30 मार्क्स का आता है, बहुत इजी होते हैं। एक दो टॉपिक जो है उसमें बहुत ज्यादा कॉमन है जो हर बार सीट में पूछे जाते हैं। एज इट इज जो इंग्लिश है, जो भी आपका सब्जेक्ट होता है उनके भी पेडागोजी पूछी जाती है, बहुत ईजी होती है। द थर्ड वन इज PYQ एंड मॉक टेस्ट। क्यों जरूरी है ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप अपना एनालिसिस करते हो तो इससे आपको पता चल जाता है कि आप कितने क्वेश्चन सही और कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हो। सीटेट ने अब अपना जो क्वेश्चन पैटर्न है वो बहुत चेंज कर दिया। अब असर्शन रीजनिंग ज्यादा पूछाता है, क्वेश्चन की जो लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है, तो इसमें ना आपको रीडिंग बहुत ज्यादा स्पीड अप करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टाइम होता है, टाइम को पता होना चाहिए। द फोर्थ वन इज आपको पूरा अपना सिलेबस, जो भी आपका सिलेबस है वो आपको पूरा पैटर्न, आपका एग्जाम पैटर्न देखना पड़ेगा, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से एग्जाम क्लियर कर सकते हो। एंड द फिफ्थ वन इज एक्यूरेसी। गाइस एक्यूरेसी मैंने क्यों बोला एक्यूरेसी, क्योंकि ना आपको अपनी स्पीड, अपनी जो सीटेट की स्पीड है विद अंडरस्टैंडिंग आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। वाई? क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा लेंथ में आते हैं, इसी वजह से ना कई बार होता है बहुत ज्यादा बच्चों को क्वेश्चन पेपर छूट जाता है। मैंने भी पिछली बार देखा था बहुत सारे बच्चों का एट द एंड छूट गया था बहुत क्वेश्चन पेपर। बच्चे 10 मिनट्स में कितना सारा कर रहे थे। और हाँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क पड़ता है, क्योंकि जो ऑनलाइन होता है उसमें जस्ट एक क्लिक करना होता है और वो हो जाता है, लेकिन जो ऑफलाइन होता है उसमें गोले भरने हैं और उसमें टाइम बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। मैंने अपना ऑफलाइन लिया था, लेकिन वो एक तरीके से अच्छा भी था, बिकॉज मेरे को जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसमें ज्यादा इतना नहीं दिखाई देता है, तो इसलिए मेरे लिए तो ऑफलाइन ज्यादा बेटर था। बट हाँ, उसमें गोले भरने का ना वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। NCERT तो आपको करनी है, अलॉन्ग विद दैट आपको टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो सीटेट ऑलवेज आस्क। हमेशा वो कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स पूछता है, तो वो कॉमन टॉपिक्स आपको जरूर करने हैं। 20-80 रूल्स आपने सुना ही होगा। दैट मीन्स जो 20% जो कंटेंट होता है उससे ही 80% ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो 20% आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो क्या होता है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता सकती हूँ कि वो 20 होता क्या एक्चुअली में। लेवल होता है सीटेट का, ये मत सोचना कि बहुत ईजी होता है ये मत सोचना कि बहुत ईजी होता है। अब 2026 में जो पेपर होएगा उसकी जो लेंथ हो, उसका जो पेपर होएगा वो बहुत ज्यादा हार्ड होगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि 2025 में ना तो जून में एग्जाम हुआ ना तो दिसंबर में हो, अब 2026 में ही हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब वाला जो एग्जाम है वो काफी ज्यादा लेंदी और टफ आने वाला है, अकॉर्डिंग टू मी। लेट्स सी क्या होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, और हाँ, ऐसी वीडियो के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना और मुझे बताना कि और किस टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। अगर आपको बताया था, अगर आपको वो जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना। बाय बाय।